आदाब। आप देख रहे हैं द साइर शो। तो मेरी भोंजवा में 23 तारीख से लेके लाइट नहीं है और रात को 9 बजे टावर आया लोगों को। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं द साइर शो। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में बारिश ने कहर मचाया हुआ है। हर कहीं से बर्बादी की तस्वीरें जो हैं वो आ रही हैं। चाहे जम्मू की बात करें, डोडा की बात करें, या भद्रवाह की बात करें, या किश्तवाड़ की बात करें, हर तरफ से बारिश ने जो है वो कहर मचाया है। अगर हम रात की ही बात करें, रात को भी पूरे खिताए चिनाब में एक ज़ोरदार बारिश हुई थी, जिसके बाद जो है वो रामबन के राजगढ़ में 3 अफरादों की मौत हो गई और रियासी जो जम्मू का एक ज़िला है उसमें 7 अफरादों की जो है वो जान चली गई। ऐसे कई और इलाके भी हैं जिनकी सूरत हाल जो अभी हमें मालूम नहीं है, जिनके बारे में अभी हम अनजान हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। इस वक्त हम बात करें ज़िला किश्तवाड़ के भोंजवा इलाके की है, जो कि हमेशा से एक स्लाइड प्रोन एरिया रहा है, एक डिस्टर्ब कहें तो उस टाइप का जो इलाका है। वहाँ की क्या सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आ पाई है कि वहाँ बारिश ने किस तरीके की तबाही मचा रखी है वहाँ पे। तो आज इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ भोंजवा से आए हुए 3 मेहमान यहाँ पे है। इनसे हम पहले जानना चाहेंगे कि वहाँ की सूरत हाल क्या है, वहाँ पे बारिश ने किस तरीके से जो है अपना कहर जो है बरसाया है, कितना नुकसान है वहाँ पे। जी, अपना नाम बताइए और आप ये बताइए कि भोंजवा में क्या सूरत हाल थी जो इतने दिनों बारिश रही, क्योंकि वो कट ऑफ था, वहाँ पे कनेक्टिविटी भी नहीं थी। चाहे वो मोबाइल इंटरनेट की बात करें वो भी कट ऑफ था, रोड तो कट ऑफ था ही था। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ? साहिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके चैनल का शुक्रगुजार हैं कि आप वक्तन फ़वक्तन हमारी आवाज़ हम आपने बता आप तो हर किसी की आवाज़ उठाते हो, लेकिन हम भोंजवा से जब भी आते हैं या भोंजवा से आपको कॉल करते हैं और आपका चैनल और आपके साथ ही हमारी आवाज़ इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया हो या गवर्नर इंतज़ामिया हो या हुकूमत, वक्ती हुकूमत हो, उन तक आप हमारी आवाज़ भरपूर पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज जो मैं आपको बात बताऊँ, मैं 22 तारीख को भोंजवा से यहाँ पे आया था, उसके बाद मैं यहाँ पे फंस गया। तो मेरी भोंजवा में 23 तारीख से लेके लाइट नहीं है और रात को 9 बजे टावर आया लोगों को। तो मेरे वहाँ पे लोगों से बात हुई तो नेटवर्क कब आया? नेटवर्क रात को 9 बजे आया। हाँ, ये 29 तारीख को गया था, रात 29 तारीख के 9 बजे रात को आया। उसके बाद जो मैं अपने भोंजवा ब्लॉक की मैं आपको बात करूं कि मेरे भोंजवा ब्लॉक में जब मेरी लोगों से बात हुई तो मैं रात को सो नहीं पाया कि जब मैंने लोगों का दर्द जाना। हमारी भोंजवा ब्लॉक के अंदर एक किथर पंचायत है जिसमें 35 मकान नाकाबिल रिहाइश, उनमें 3 मकान बिल्कुल क्लियर बह चुके हैं। तो उसके बाद जो मेरा अपना पर्सनल वार्ड है उसमें 12 मकान। आपका कौन सा वार्ड है? मेरा वार्ड है पंचायत पतनाजी ए, वार्ड नंबर 4। वहां की मैं आपको बात करूं तो वहां पे 10 मकान इस वक्त खाली कर दिए हैं। 2-3 मकान बह चुके हैं, जिसमें एक दुकान थी, एक हमारे मौलाना है, बेचारे मदरसे में पढ़ाते हैं, उसका मकान, माल की गवाड़ी और दुकान सारा कुछ बह गया है। तो वो अपने भाई के उनको शिफ्ट किया अपने भाई के मकान में। इस वक्त जो मैं पूरे ब्लॉक भोंजवा की आपको तफसीलन बात बताना चाहता हूँ कि मेरी भोंजवा ब्लॉक के अंदर ना लोगों के पास इस वक्त राशन है, ना लाइट है, ना रोड कनेक्टिविटी है। रोड तो चलो कुदरती आफत की वजह से रोड बह चुकी है। जो सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जो टावर हमारे यहाँ चला गया हुआ था, रात को 9 बजे मेरी वहां पे लोगों से बात हुई। जो इस वक्त मेरी कम्युनिटी के लोग पहाड़ों पे हैं, उनसे अभी तक हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ है, ना ही राशन। बदकिस्मती से यह है कि जिस डिस्ट्रिक्ट हम किश्तवाड़ से बिलोंग करते हैं, वहां के हमारे 3 MLA हैं जिनका अभी तक लोगों के साथ कोई फोनी राबता या ऐसा हमने उनके मीडिया पे आके या जिला इंतजामिया से बात करते हुए ये नहीं सुना कि भाई इस वक्त इलाके के अंदर कुछ न कुछ कोई राशन भेजा जाए या कोई टीम भेजी जाए या इलाके के लोगों का पता किया जाए कि किस हाल में हैं भी कि नहीं है। खाली हम मेरे अपने ब्लॉक भोंजवा की बात करता हूं, हमारे वहां पे लोगों को खाली वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप अंदाजा लगाओ कि 23 तारीख को बिजली गई है, अभी तक मेरी भोंजवा ब्लॉक में बिजली नहीं आई है। रही हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी इंद्रवाल की मैं बात करता हूं, पसमंदगी से लोग वहां पे बसर कर रहे हैं। गरीब तबका है, हर लिहाज से हर तबका, वो हमारा तबका जो भी है, हमारी जो भी लोग इंद्रवाल के अंदर बसेरा करते हैं, हर वजह हर तरीके से वो परेशान हाल है।
हमने एक एमएलए चुना था, उस एमएलए का अभी तक अवाम के साथ, बदकिस्मती से अवाम के साथ कोई राब्ता नहीं है। तो जमीनों का क्या हाल है? क्या खाली मकान गए हैं या लोगों की जमीन जो है वो भी कहीं ना कहीं खिसक गई है या फिर दरिया में बह गई है, या फसलों का क्या हाल है वहाँ? मैंने आपको मकानों का बताया और अंदाजा लगा सकते हो कि जमीनों का क्या हाल होगा। जमीन तो लोगों के पास बचा ही नहीं है कुछ, कि आने वाले दिनों में जो दोबारा फसल आएगी वहां पे लोग, मुझे नहीं लगता है कि वहां पे वो कैसे फसल उगा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वैसा रहा ही नहीं कुछ सिस्टम वहां हमारे मेरी ब्लॉक के अंदर। एक बात बताइए, आपने अभी कहा कि वहां पे कनेक्टिविटी नहीं है, तो राब्ता आपका रात को, लेकिन ये क्या कंफर्म रिपोर्ट्स हैं कि मकान भी बह गए हैं, डैमेज जो है, आधे से ज्यादा मकान डैमेज भी, लगभग 1 दर्जन के करीब जो कह रहे हैं आपके मकान डैमेज भी, क्या ये कंफर्म्ड रिपोर्ट है? बिल्कुल कंफर्म रिपोर्ट है, हमारे पास रिपोर्ट भी है पूरी, हमारे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, पूरी डायरेक्ट कित्थर पंचायत की, मेरे अपने वार्ड की, मैं अपने पूरी ब्लॉक भोंजवा की बात करूं, जहां जहां पे मेरा लोगों से राब्ता हुआ रात को, तो सब ने मुझे यही रो के बताया कि हमारा अल्लाह के सिवा कोई परोसन हाल नहीं है। तो सर आपकी तरफ से क्या कोशिश की जा रही है कि ये जिला इंतजामिया से, खासकर हमारे डीसी साहब किश्तवाड़ से और तहसीलदार भोंजवा से, कि फिलहाल अपनी एक टीम तैयार की जाए और टीम के साथ हम जाने के लिए, नौजवान जाने के लिए, मैं खुद बाज़ाती उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। अगर हमारे डीसी के पास, डीसी साहब के पास इतना टीम, इतने बंदे नहीं है, एक बंदा हमारे साथ हर पंचायत में भेजे, हम खुद अपना टाइम तोड़ के जाने के लिए तैयार है, घर घर में जाएंगे। और जिला डीसी साहब से मेरी ये गुजारिश है कि इस वक्त लोगों के पास राशन भी मुहैया नहीं है, गरीब लोग हैं, कहीं से ला भी नहीं सकते हैं, रास्ते भी नहीं है। तो एलजी इंतजामिया से भी मेरी ये पहले कि खास कर हमारी इंदरवाल कांस्टिट्यूंसी के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। जनाब उमर अब्दुल्ला तक भी हमारी बात पहुंचा दें आप, कि हमारी जिला किश्तवाड़ के जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो पूरे खिता चनाब के लोगों की बात करूंगा कि पूरा खिता चनाब में जो इस वक्त हाल है वो सब आप लोगों के सामने आया बया है। मेरी भोंजवा का, मैं अपने ब्लॉक भोंजवा का बात आपको बताऊं कि रात को 23 तारीख से जब से बिजली गई है, रात को मेरी 9 बजे बात हुई, 4 दिन के बाद। बिल्कुल, कुछ और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि कित्थर पंचायत, जो भोंसवा की कित्थर पंचायत है, वहाँ के हैं, जिन्होंने खुद अपनी आंखों से वहाँ पे जो है वो सूरत हाल देखी थी। इनसे जानेंगे जी, जब ये बारिश शुरू हुई, जैसे कि ये बता रहे थे कि 23 तारीख से ही फिलहाल जो है लाइट और कनेक्टिविटी जो है डाउन है, तो जब बारिश हुई 26 को, जो बारिश हुई, तूफानी बारिश हुई जिसने पूरा इलाका जो है वो खौफजदा कर दिया, तो उस वक्त क्या पोजीशन बनी थी वहाँ पे? उसकी वजह से, बारिश की वजह से बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई है, वहाँ की ज़मीनें तहस नहस हो गई हैं और मकान 60 से 70 के करीब डैमेज हो चुके हैं, जो रहाइश के काबिल नहीं है, और 3 से 4 मकान टूट चुके हैं। तो राशन का क्या इस वक्त कैसे वो राशन का कर रहे हैं अरेंजमेंट? क्या इंतजामिया ने कुछ ऐसा किया है कि उन तक, जैसे अगर हम डोडा की बात करें तो डोडा वार फुडिंग पे जो है वो यहाँ पे काम कर रही है, क्या किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वार फुडिंग पे काम हो रहा है ऐसे जैसे एरियाज में पहुंचने के लिए? अभी तक कोई काम नहीं हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सारे रास्ते बह चुके हैं, जहाँ किधर रोड जहाँ तक थी वो सारी बह चुकी है, कोई रास्ता नहीं है राशन लाने के लिए। बिल्कुल, जैसा ही कह रहे हैं कि लगभग जो है वो 30 के करीब जो है मकान जो है वो डैमेज हो गए हैं और कुछ मकान जो है वो ज़मींदोज भी हो गए हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि वहाँ पे जो भोंसवा ब्लॉक है, वहाँ की पूरी पॉपुलेशन कितनी है और कितने लोग जो है अभी, क्योंकि आज वो ये गर्मियों का सीज़न भी है, लोग जो है ज़्यादातर वो विडोज़ में चले जाते हैं, क्या उनसे कोई राब्ता करने की कोशिश की गई कि वो किस हाल में है? बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि अब्दुल रहमान साहब ने बोला कि पूरा ब्लॉक जो है इस वक्त परेशानी की हालत में है, तो मैं पंचायत कित्थर की बात करता हूं कि पंचायत कित्थर से जो एक रास्ता होके गुजरता है, जो लगभग 65 डोकू में जो गुजर कम्युनिटी के लोग अपना रिहाइश करने के लिए गर्मियों के मौसम में जाते हैं, उनसे टोटली राब्ता कट हो चुका है। कहीं पे सिग्नल नहीं है, कोई बात नहीं हो रही है। 23 तारीख से लेकर इस वक्त तक कोई बात नहीं हुई उनसे, अभी तक कोई पता नहीं कहाँ क्या हुआ है क्या नहीं। माली नुकसान भी कुछ सुनने में आया कि वहाँ पे हुआ है, लेकिन क्लियर अभी कुछ पता नहीं है कितना क्या हुआ है। तो ब्लॉक भोंजवा की अगर मैं बात करूँ तो 40 से 50 हज़ार के आसपास पॉपुलेशन है 2011 की सेंसस के मुताबिक। तो वहाँ पे क्या हालात हैं, वहाँ के रोड जो है वो पूरे ख़त्म हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद तहसीलदार भोंजवा का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अफसर ज्वालापुर जो इस वक्त वहाँ के हालात को देख रहे हैं, उन्होंने रोड को थोड़ा बहुत क्लियर किया। 1-2 जगह पे जो है अभी क्लियरेंस करने का कोई मतलब है ही नहीं, वहाँ पे पूरा रोड बह चुका है। कनौ कित्थर रोड के अभी तक जो अपडेट आई है कि पस्सियों से पूरा बुरा हाल है, क्योंकि पहले से ही जो है पसमानदा था इलाका, वहाँ पे कच्चा रोड था, पूरा पक्का रोड नहीं था, बल्कि ख़त्म हो चुका है। तो लिहाजा मैं एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से
गवर्नर इंतज़ामिया से, उसके बाद जनाब तहसीलदार बोंजवा से गुजारिश करना चाहूँगा कि वहाँ के लोगों को फिलफौर जो है राशन के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम किए जाएँ, ताकि लोग जो है वो फाके से मरे ना, और उसके बाद दवाई वगैरह वहाँ पे भिजवाएं, ताकि क्योंकि पूरा रास्ता बह चुका है, दुकानों पे जो आटा चावल है उसका रेट बढ़ चुका है, वो इस वक्त अपनी रेट जो है आसमान को छू रहा है। तो और हम जैसे गरीब लोग वहाँ पे जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उस चीज़ बिल्कुल, को। जैसा कि हमने सही एक बात की कि इस टाइम जो है राशन की कहीं ना कहीं भोंसवा इलाके में कमी है। इन्होंने ही अभी बताया कि वहाँ पे जो दुकानदार है वो कहीं ना कहीं मन मर्जी के रेट लगा रहे हैं। क्या इस पे एटलीस्ट आप बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन तक के कानून तक पहुंचाएंगे, या जो तहसीलदार हैं वहाँ पे उनके कानून तक पहुंचाएंगे? मैं आपके मीडिया के चैनल से तहसीलदार बोंजवा से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उनका लोगों के साथ काफ़ी ताउन है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं इस बात के लिए। तो उनके उनके आपके चैनल के जरिए मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि भाई आप जितने भी बोंजवा के अंदर इस वक्त दुकानदार हैं, तो उनसे रब्ता करके उनको ये हदायत दी जाए कि इस वक्त और हालात को देखते हुए मजबूरी का फ़ायदा किसी का ना उठाएं। तो ये थे भोंसवा ब्लॉक से आए हुए कुछ मेहमान जो हमारे साथ बात करने के लिए आए थे, वहाँ की हालात के बारे में हमें बता रहे थे। लेकिन एक बात जो है काफ़ी अफसोस मुझे हुआ वो सुन के कि इस टाइम इस हालात में भी जो कुछ लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ दुकानदार जैसे कि ये कह रहे हैं कि अपनी मनमर्जी का रेट लगा रहे हैं, क्या ये इस वक्त ऐसा करना जायज़ है किसी भी सूरत में? अगर जायज़ है उनके लिए तो ठीक है। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख रहे हैं द साइड शो।